एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में ब्लड बैंक किसी भी मेडिकल संस्थान की एक आत्मा कही जा सकती है और आज के संदर्भ में इसके बगैर वहाँ की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एम्स गोरखपुर में यह सुविधा अब प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है कि एक एक करके उन सभी सुविधाओं में यहाँ वृद्धि हो रही है जो वर्षों से लोगों की एक भावनाएं थी। मुझे बताया गया कि एफरेसिस की सुविधा से युक्त यहाँ पे ब्लड बैंक पहले चरण में ही प्रारंभ हो रहा है। कितना कठिन था। मुझे याद है आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले गोरखपुर में 2-3 ब्लड बैंक थे और उस समय भी केवल होल ब्लड ही निकलता था। मेडिकल के क्षेत्र में मुझे एक लंबे समय तक नज़दीक से कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, खासतौर पर जब इंसेफेलाइटिस से जुड़े हुए मरीजों के उपचार और उस व्यवस्था को नज़दीक से देखने का मुझे एक अलग अनुभव वहाँ देखने को मिला था। बाद में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक छोटे से हॉस्पिटल का संचालन प्रारंभ हुआ, एक चैरिटी हॉस्पिटल। वहाँ की कार्य पद्धति को भी बहुत नज़दीक से देखता था और मुझे आश्चर्य होता है कि उस समय गोरखपुर में आईसीयू नहीं थे, ब्लड बैंक थे, लेकिन ब्लड बैंक में उस क्वालिटी नहीं दे पाते थे। 2007 में पहला ब्लड सेपरेटर यूनिट मैंने ट्रस्ट की तरफ से, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गोरखनाथ मंदिर की गोरखनाथ चिकित्सालय में स्थापित करवाया। उस समय जब हम लोग भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर से इसके बारे में बात करते थे तो चौंकते थे कि क्या अच्छा ये सुविधा वहां पे दे रहे हैं। और 2014 में एफरेसिस की पहली यूनिट हम लोगों ने गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के हॉस्पिटल में लगाई। आप देखें हम तकनीकी दृष्टि से कितने हम लोग पीछे हैं। 10 वर्ष पहले जो सुविधा हम लोग पहले दे चुके हैं, आज हम लोग उसको आज स्थापित कर रहे हैं। एक व्यक्ति की एक यूनिट ब्लड में 4 लोग लाभान्वित हो सकते हैं और अब तो अगर किसी को प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो बाकी होल ब्लड की आवश्यकता ही नहीं। अगर हमने तकनीक का उपयोग बेहतर किया है और आज के अनुरूप हम कार्य करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान को हम बचा सकते हैं।